हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी और आज हम जो डिस्कस करेंगे सऊदी अरब एंड पाकिस्तान रिलेशंस। आज टॉपिक का जो टाइटल है, सऊदी अरब गिव ए बिग ब्लो टू पाकिस्तान, फाइनेंशियल सपोर्ट बैक, यानी पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका, वित्तीय समर्थन वापस। आज टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वित्तीय समर्थन वापस क्यों लिया और इसके पीछे कौन कौन से रीज़न है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से इस मैटर को लेके क्या रिएक्शन आया और भविष्य में पाकिस्तान और सऊदी अरब में इस मैटर को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कश्मीर मामले को लेकर सऊदी अरब को धमकी दे रहे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। कंगाली से उबरने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कच्चा तेल उधार लेने के लिए 3 साल की डील की थी, लेकिन सऊदी सरकार ने इस डील को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस वर्ष के मई महीने से ही उधार पर कच्चा तेल नहीं दिया है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए उस समझौते को रिन्यू करने से मना कर दिया है, जिसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक सऊदी अरब पाकिस्तान को उधार पर ही कच्चा तेल निर्यात करता था। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वापस लिया वित्तीय समर्थन। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बिहेव के कारण सऊदी अरब ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया है। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नकद सहायता राशि शामिल थी, जबकि बाकी के पैसे के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। नेक्स्ट है, रकम पर 3.3% का ब्याज दे रहा है पाकिस्तान। इस समझौते के अनुसार शुरुआत में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नकदी और तेल की सुविधाएं केवल 1 साल के लिए दिया था, लेकिन बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया। इस $3 बिलियन की नकद सहायता के लिए पाकिस्तान 3.3% की दर से ब्याज की अदायगी भी कर रहा था। नेक्स्ट है, मई में सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया था करार। पाकिस्तानी पेट्रोलियम विभाग के प्रवक्ता साजिद काजी ने कहा कि यह करार मई में समाप्त हो गया। वित्त विभाग इसके नवीकरण का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब सरकार के जवाब का इंतजार है। बजट अनुमान के अनुसार सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में न्यूनतम $1 अरब का कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान का वित्त वर्ष जुलाई से शुरू होता है। नेक्स्ट है, चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब को दिया $1 अरब। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने समय से 4 महीने पहले $1 अरब का सऊदी अरब का ऋण चुका दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान को चीन से इसी तरह का सुविधा मिलती है तो वो $2 अरब का नकद ऋण भी लौटाने की स्थिति में होगा। सऊदी अरब डॉलर से $3 अरब की नकदी समर्थन तथा सालाना $3.2 अरब की कच्चे तेल की सुविधा में 2 साल के लिए नवीकरण का प्रावधान है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सऊदी अरब OIC को दी धमकी। कभी सऊदी अरब के पैसे पर पेट पालने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने इस बयान के जरिए OIC को इस तरह से धमकी दे डाली है। एक अन्य सवाल के जवाब में कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए लगातार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है। हालांकि अब तक उसे इस प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र के बाद OIC दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अनुरोध पर खुद को कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन से अलग कर दिया था और अब पाकिस्तान ये मांग कर रहा है कि सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर नेतृत्व दिखाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है तो इससे कश्मीर पर भारत को इस्लामिक देशों की ओर से स्पष्ट संदेश जाएगा।
इसके साथ ही साथ भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है सऊदी अरब। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ओआईसी की बैठक न होने के पीछे एक बड़ी वजह सऊदी अरब है। सऊदी अरब ओआईसी के जरिए भारत को कश्मीर पर चित करने की पाकिस्तानी चाल में साथ नहीं दे रहा है। दरअसल ओआईसी में किसी भी कदम के लिए सऊदी अरब का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओआईसी पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है। कुरैशी ने कहा, हमारी अपनी संवेदनशीलता है, आपको ये समझना होगा, खाड़ी देशों को ये समझना होगा। कुरैशी ने कहा कि वो भावुक होकर यह बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से इसका असर समझते हैं। उन्होंने कहा, यह सही है कि मैं सऊदी अरब से अच्छे संबंध के बावजूद अपना रुख स्पष्ट कर रहा हूँ। डॉन के मुताबिक कश्मीर पर सऊदी अरब के कदम नहीं उठने से पाकिस्तान की कुंठ बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने भी पिछले दिनों इस पर अपनी हताश जाहिर की थी। पाकिस्तान पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी औकात के बाहर की धमकी देने से बाज नहीं आता है, चाहे उसके लिए उसे कंगाली ही क्यों ना झेलना पड़े। जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरब को धमकी देना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान को उधार में तेल देना बंद कर दिया है। आपको बता दूं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि यदि सऊदी ने कश्मीर पर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो वो उन मुस्लिम देशों की सभा बुलाएगा जो कश्मीर पर उसके साथ है। यहाँ पाकिस्तान ने अपने नए आका तुर्की की ओर इशारा किया था, क्योंकि ओआईसी में वो एकमात्र देश है जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने नए आका तुर्की और एर्दोगन को खुश करने के लिए मुस्लिम देशों को सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब को धमकी दे डाली थी, जो आज नहीं तो कल इस कर्ज में डूबे देशों को बर्बाद कर सकता है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बर्बाद करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सऊदी अरब और खाड़ी के देश पाकिस्तान को इतने हल्के में जाने नहीं देंगे, क्योंकि हर मुसीबत से पाकिस्तान को निकालने के लिए ये देश आगे आते रहे, खासकर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है और पाकिस्तान मद्रासों को सऊदी से प्राप्त फंड मिलता है। बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो सऊदी अरब ने ही उसे दुनिया के आर्थिक रिस्ट्रिक्शन के असर से बचाया था। वहीं वर्ष 2014 में जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी का सामना कर रही थी, तब सऊदी अरब ने इस्लामाबाद को $1.5 अरब की मदद की थी। पिछले ही वर्ष क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन शाह ने पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और खनन परियोजना में $20 अरब के निवेश की घोषणा की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्रोत है। यह पाकिस्तान को व्यापक वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और सऊदी अरब में काम करने वाले करोड़ों पाकिस्तानी प्रवासियों से रिमिटेंस भी पाकिस्तान के लिए विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। यानी देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब पर अत्यधिक निर्भर है। जब भी पाकिस्तान को आवश्यकता पड़ती है तब वो हर बार अपना भीख का कटोरा लेकर खाड़ी देशों के पास पहुंच जाता है। अभी तो सऊदी अरब ने सिर्फ एक कदम उठाया है और इससे पाकिस्तान में खलबली मचने वाली है। अगर सऊदी अरब अपने असली रंग में आ गया तो इनके खिलाफ जाना पाकिस्तान को सिर्फ भारी ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।